सो हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में कंप्लीट देख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। ना ये है एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन में दिया है इफ़ दिस ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर है, बीच में कॉमा है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इक्वल्स टू ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल बोल दिए। हम लोग को फाइंड करना है एक्स एंड वाई का वैल्यू, ये निकालना है हम लोग को। तो ये चीज़ कैसे निकालें? सो ये निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होता है, जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। ठीक है, इन दैट कंडीशन ओनली टू ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इक्वल। सो यहाँ पे इक्वल बोल दिए, मतलब क्या, ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस इक्वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, एक्स बाई थ्री प्लस वन, उसको इक्वेट करेंगे इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट से। सो एक्स बाई थ्री इक्वल्स टू 5/3, ये वन वहाँ चल जाएगा। सो एक्स बाई थ्री विल बी इक्वल्स टू 2/3, हेंस एक्स विल बी इक्वल टू 3, एक्स विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, इस ऑर्डर्ड पेयर को इक्वेट करेंगे, इस एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेकंड एलिमेंट्स हैं। सो इक्वेट करने के बाद 2/3 को उस तरफ ले लेंगे। सो y इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1/3 प्लस 2/3 3/3 सॉल्व होकर 1 आ जाएगा। सो इस तरह से हम लोग x एंड y निकाल सकते हैं बाय इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स विच आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। सो ये है हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, मतलब सेट ए में 3 एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 3। देन दिया है एंड सेट बी इज गिवन बाई, सो ये सेट बी दिया हुआ है क्वेश्चन पे, एंड हम लोग को निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा ये निकालना है हम लोग को। ये क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट करने के लिए कि ए क्रॉस बी में कितना ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा। तो हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर लिखना नहीं है, ए क्रॉस बी नहीं लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट बोले कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पता करो, ए क्रॉस बी में कितना ऑर्डर पेयर मिलेगा मेरे को वो पता करना डायरेक्टली। तो ए क्रॉस बी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये इसके बराबर होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लोग को पता है कि ए में 3 एलिमेंट है, सो 3 इंटू बी में कितने एलिमेंट है, काउंट कर लो, 3 एलिमेंट है, सो 3। सो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ 9 ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर। ठीक है, सो हम लोग को ये सॉल्व नहीं करना है, ए क्रॉस बी लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट है। जब तुमको पता है कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्यों इसको लिखें। तो उससे अच्छा कि फॉर्मूला अप्लाई करो, निकल जाएगा। ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स होगा या फिर ऑर्डर्ड पेयर्स होगा। ठीक है, सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट सेट जी हैज 2 एलिमेंट्स 7 and 8 एंड सेट H हैज 3 एलिमेंट्स विच इज 5, 4 and 2। हम लोग को निकालना है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G निकालना है। ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H एंड H एंड G निकालना है। सो G क्रॉस H मतलब G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करना है, G के एलिमेंट्स को H के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करना है। ठीक है, सो 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2 ऐसे करके पेयरिंग करना है। तो ये है G क्रॉस H। नाउ सबको ये डाउट हो सकता है कि क्या ये दोनों इक्वल बोल सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग नंबर्स में बोलते हैं। हम लोग को पता है कि 2 इंटू 3 6 आता है, 3 इंटू 2 ये भी 6 आता है। तो इसका मतलब 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैथमेटिकली इक्वल है। सेम चीज़ यहाँ बोल सकते हैं, तो हम लोग नहीं बोल सकते, ये गलत होगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये गलत है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट में ये इक्वल नहीं होता इन जनरल। क्यों इक्वल नहीं होता वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग निकालेंगे H क्रॉस G निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या करें हम लोग, G के एलिमेंट्स को H के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग कर दिए। अब क्या करना है, H के एलिमेंट्स को G के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करना है, मतलब पहले H के एलिमेंट लेना है फिर G के एलिमेंट लेना है। सो 5,7, 5,8
4,7, 4,8, 2,7, 2,8। ठीक है, तो ये है G क्रॉस H, G क्रॉस H का रोस्टर फॉर्म, ये है H क्रॉस G का रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्स, देखो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है नहीं है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे G क्रॉस H है, मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, वो G का है। ठीक है, एंड जो दूसरा जो एलिमेंट है वो किसका है, वो है H का। इसमें जो भी ऑर्डर पेयर मेरे को मिला उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है, हर एक ऑर्डर पेयर फर्स्ट जो एलिमेंट है वो किसका है, वो H का है। एंड जो सेकंड जो एलिमेंट है हर एक ऑर्डर पेयर का, वो किसका है, वो G का है। ठीक है, तो वो इक्वल हो नहीं सकता, ये दो कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुम ये निकाल दिया तो ये भी निकल जाएगा, ऐसा मत सोचना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों अलग अलग निकाल के चेक करना। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक केस होता है जहां पे दोनों इक्वल हो जाएगा, कब होगा, जब दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, इन दैट केस इक्वल होगा। ठीक है, बट फॉर नाउ एलिमेंट्स आर डिफरेंट, तो अलग अलग आएगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो ये है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में एक्चुअली ट्रू फॉल्स बताना है, अगर ट्रू फॉल्स है कि नहीं चेक करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो चेक करना है। अगर गलत है तो उसको सही करके लिखना है। ठीक है, ये हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है। ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम स्क्रीन में डिस्प्ले कर देगा। सो ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ कैसे करें इसको, ये है पहला स्टेटमेंट, ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट में दिया हुआ था, उसको हम डायरेक्टली लिख दिए। P have element 2 element P and M, Q have 2 element M N and M। ठीक है, P क्रॉस Q इज गिवन बाई M, N, N, N। ठीक है, पहला बात कैसे चेक करेंगे, देखो P के अंदर 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P 2, Q में कितने एलिमेंट है, वो भी 2 है, Q में 2 एलिमेंट है। सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q कितना होगा, 2 into 2, 4 ऑर्डर्ड पेयर शुड बी देयर इन P क्रॉस Q, बट यहाँ पे 2 ही ऑर्डर्ड पेयर है। सो दिस इज फॉल्स, ये गलत है। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट से ही पता कर लिए कि मेरे को तो 4 ऑर्डर पेयर मिलना ही है, बट यहाँ पे 2 दिए तो गलत है। अब इसको कैसे सही करें, सो अगर हम लोग खुद से निकाले P क्रॉस Q, खुद से निकालने पर क्या आएगा, M को N से पेयरिंग करना है, M को M से पेयरिंग करना है, N को N से पेयरिंग करना है, N को M से पेयरिंग करना है, ये पेयरिंग करना है, ऐसे पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग करने पर देखो मेरे को 4 ऑर्डर पे मिला, बट एक्चुअली में 2 दिया हुआ था, क्वेश्चन में 2 दिया हुआ था, इसलिए वो गलत है। ठीक है, फॉल्स, द स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये है करेक्ट स्टेटमेंट ये। ठीक है, नेक्स्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 4 का 2 चेक करना ये सही है कि नहीं है। नाउ इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर A and B आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब A में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, B में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है, सो देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X and Y सच दैट X बिलोंग्स टू A, Y बिलोंग्स टू B। तो हम लोगों ने देखा था A क्रॉस B देखा था, सो इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखा था हम लोग। ठीक है, जिसमें हम लोग लिया था, हम डिस्कशन के टाइम में शायद हम P, Q लिया था, हम लोग इसको X, Y भी ले सकते थे, हम तब भी बोला था। ठीक है, हम लोग ये कुछ भी ले सकते हैं, P, Q, M, N कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम X, Y ले लिया ताकि क्वेश्चन के साथ मैच कर जाए X, Y। ना हम लोग ने डिस्कस किया था, अगर इसका रोस्टर फॉर्म लिखना चाहे हम लोग A क्रॉस B का, तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग को ऑर्डर पेयर मिलेगा। हर एक ऑर्डर पेयर में जो पहला जो एलिमेंट है वो रहेगा A का, सो X बिलोंग्स टू A, एंड जो सेकंड जो एलिमेंट है हर एक ऑर्डर पेयर का वो रहेगा B का, मतलब Y बिलोंग्स टू B। ये सेट बिल्डर फॉर्म था A क्रॉस B का। ठीक है, नाउ इफ यू रीड दिस सेंटेंस, हम लोगों को इसी को सेंटेंस में दिया है एक्चुअली में। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ना, ये इसी को लिख के दिया है वर्डिंग्स में। ठीक है, A क्रॉस B विल बी, अगर A और B अगर नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट बोलने से उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो मेरे को ऑर्डर पेयर तो मिलेगा, तो मतलब जो A क्रॉस B है वो भी नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, तो A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X, Y, हर एक ऑर्डर पेयर को X, Y बोल दिया, एंड सच दैट X बिलोंग्स टू A, मतलब हर एक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट A को बिलोंग करेगा, एंड Y बिलोंग्स टू B, इसका मतलब है जो सेकंड एलिमेंट है वो, हर एक ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट वो किसको बिलोंग करेगा, वो B को बिलोंग करेगा।
ठीक है, इसी चीज को सेंटेंस में लिख के दे दिए, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, इसी को सेंटेंस में लिख के दे दिया और सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है, ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ a इक्वल्स टू ये सेट, मतलब सेट में 2 एलिमेंट है, b इक्वल्स टू ये सेट में 2 एलिमेंट है, एंड ये सही है कि नहीं बताना, चेक करना है। ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, हम लोग को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, b इंटरसेक्शन 5 निकाल लेते हैं, व्हाट विल बी b इंटरसेक्शन 5। ठीक है, b इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, नाउ इफ यू सी क्लियरली b में कुछ एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट है, 5 इज एन नल सेट, इज एन एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। अगर इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, तो ये दोनों में कैसे कुछ कॉमन होगा, सो ऑब्वियसली ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। इसमें इफ यू राइट 3,4 इंटरसेक्शन नल सेट, ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे लिख दिया। ठीक है, बी की जगह सेट पुट कर दिया, इंटरसेक्शन का सिंबल, ये 5 नल सेट है मतलब एम्प्टी सेट है, तो हम सेट डाल दिया विदाउट एनी एलिमेंट। अब देखो क्या इसमें कुछ कॉमन हो सकता, नहीं हो सकता, ऑब्वियसली इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो कैसे कॉमन होगा, सो द आंसर इज 5। सो बी इंटरसेक्शन 5 इज 5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे दैट ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन 5 विल बी इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ 5। हम लोग इसके जगह पे 5 पुट कर दिया। ठीक है, अब ए में कुछ एलिमेंट है, 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पेयरिंग कैसे होगा, पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इज 5, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट है 1 एंड 2, 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो तुम पेयरिंग कैसे करेगा, पेयरिंग पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, देयरफॉर द आंसर इज 5। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, देयरफॉर इट इज ट्रू। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वही गलत था, क्योंकि उसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ था वो गलत दिया हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट दिया था वो एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म का वर्डिंग्स में दिया था। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली सेम था, मतलब सही था। नाउ थर्ड वाला में क्या दिया हुआ है, सेट ए सेट में दिया हुआ था, इसको चेक करना था क्या ये सही है कि नहीं है, एंड हम लोगों ने प्रूफ किया कि वो सही है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4।